डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल फोरट्रान प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ़ गिवन साइड्स आर ए बी एंड सी वेयर एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको निकालना है एक ट्रायंगल का एरिया। अगर साइड्स जो हैं ट्रायंगल के वो ए बी और सी हैं और एरिया जो है उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस जो है उसका मान है एस इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में पहला स्टेप होगा रीड ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड्स ए बी और सी। दूसरे स्टेप में एस इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कैलकुलेट करना होगा। तीसरे स्टेप में हमको एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चौथे स्टेप में एरिया की वैल्यू हम लिखेंगे राइट एरिया, और पांचवें स्टेप में स्टॉप लिखना होगा। अब हम इसके लिए फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। फ़्लो चार्ट बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। यहाँ पर जब हमने पहले ही एल्गोरिदम लिख लिया है तो फ़्लो चार्ट बनाना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। सबसे पहले फ़्लो चार्ट में जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो होता है ओवल, और हम यूज़ करते हैं टर्मिनेटर के फॉर्म पे स्टार्ट। सेकेंड, रीड ए बी सी हमें लिखना होगा। इस सिंबल का शेप होता है पैरेललोग्राम और ये एक इनपुट सिंबल होता है। तीसरे स्टेप में रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है एस इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चौथे स्टेप में फिर से हमको कैलकुलेशन करना है तो भी हम रेक्टेंगुलर यूज़ करेंगे। एरिया इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगले स्टेप में आउटपुट के लिए हम फिर से पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ किया जाता है। राइट एरिया लिखेंगे और लास्ट में फिर से ओवल के साथ हम टर्मिनेट कर देंगे और वहाँ पे लिखेंगे स्टॉप। ये स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे एल्गोरिदम हमने लिखा है वैसे ही फ़्लो चार्ट भी लिखा जाएगा। फ़्लो के लिए एरो का सिंबल यूज़ किया गया है। तो अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। पहली लाइन होगी सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान देना है कि सी के बाद 7 स्पेस हमको छोड़ने हैं। उसके बाद हम लिखेंगे राइट स्टेटमेंट, राइट स्टार कॉमा स्टार या एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक गिव द साइड्स ए बी सी। नेक्स्ट लाइन में रीड एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पर पहला लाइन जैसा कि हमने कहा कमेंट लाइन है। दूसरा लाइन जो है वो इनपुट स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट एक इनपुट स्टेटमेंट होता है और इसका जो फॉर्मेट है वो भी हमको पता है, राइट एच कॉमा एन ऐसा हम लिखते हैं। और यहाँ पर जो स्टार कॉमा स्टार हमने लिखा हुआ है एच कॉमा एन की जगह पर एच जो है वो हार्डवेयर नंबर होता है और एन जो है वो नंबर होता है जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसका। तो एच हम यहाँ पर नहीं जान रहे हैं अगर, तो फिर उसकी जगह स्टार लिखेंगे। अगले वाले में भी हम स्टार ही लिखेंगे या एस्ट्रिक लिखेंगे।
यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेट स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए हम इस तरीके से डायरेक्ट राइट के बाद रीड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन रीड है, रीड स्टार कॉमा स्टार ABC। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे S इज़ इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। देन एरिया इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के लिए हमने यूज़ किया है SQRT, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। S स्टार S माइनस A स्टार S माइनस B स्टार S माइनस C, राइट स्टार कॉमा स्टार एरिया इज़ इक्वल्स टू, फिर स्टॉप और फिर एंड। तो फोर्थ लाइन यहाँ पर है हमारा फॉर्मूला, फिफ्थ लाइन में भी हमने फॉर्मूला को लिखा हुआ है। सिक्स्थ लाइन जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट है, जो कि यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। हम इसे आउटपुट स्टेटमेंट इसलिए भी कह रहे हैं ताकि आउटपुट जो भी कंप्यूटर हमको देगा वो वहाँ पर एरिया करके लिख सके। अब हम देखेंगे कि इसके आउटपुट में जब हम लिखेंगे, जब कंप्यूटर हमको आउटपुट के लिए वैल्यूज़ मांगेगा तो वो आउटपुट क्या निकाल करके देगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है जो हमने अभी लिखा, प्रोग्राम टू फाइंड। पहला लाइन जिसमें कमिट लाइन है, दूसरा लाइन इनपुट स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, तीसरा जो है वो रीड स्टेटमेंट है, फिर फॉर्मूला है S, फिर एरिया, देन आउटपुट स्टेटमेंट राइट, एरिया इज इक्वल्स टू, फिर स्टॉप और फिर एंड। तो यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म पे हमको मिलेगा गिव द साइड्स ABC। ये हमसे कंप्यूटर मांगेगा गिव द साइड्स ABC। क्यों? क्योंकि हमने जो इनपुट स्टेटमेंट लिखा था, फिर से हम इसे देख सकते हैं, यहाँ पर राइट स्टार कॉमा स्टार के बाद गिव द साइड्स ABC लिखा हुआ है, इसीलिए कंप्यूटर हमसे यही मांगेगा गिव द साइड्स ABC। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने दी 2.0, 3.0, 4.0, तो आपको एरिया इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कंप्यूटर करके देगा 2.905। एरिया लास्ट में जो लिखा हुआ है वो आपने आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ किया था। यहाँ पर देखिए, आपने सबसे लास्ट में स्टॉप के पहले वाले में स्टेटमेंट में राइट स्टार कॉमा स्टार के बाद एरिया इक्वल टू लिखा हुआ है, इसीलिए कंप्यूटर आपको आंसर या आउटपुट इसी फॉर्म पे देगा। तो इस तरीके से हम एक सिंपल फोर्ट्रान प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं भी दिया है और हमको फॉर्मूला आता है तो हम खुद से फॉर्मूला लिख सकते हैं और प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।